किसान अपनी फसल बोता है, आस लगाता है कि उसको उपज का बेहतर दाम मिलेगा और समय पर उसकी खरीदी होगी और वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाएगा। कुछ इसी तरह की आस बेमेतरा में किसान लगाए बैठे हैं, लेकिन किसानों के मन में संशय पैदा हो रहा है कि उनकी फसल की खरीदी में आखिर देरी क्यों हो रही है। काफी दिनों से वो कतार में लगे हैं। उपज केंद्र की लंबी लाइन में उन्हें इंतजार है कि उनके खून पसीने की कमाई उन्हें जल्द से जल्द मिल जाएगी, लेकिन 3 दिनों के भीतर 12,000 किसानों से धान की खरीदी होना है, जो कि कैसे होगी, ये सवाल किसानों के मन में चल रहा है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बेमेतरा में 102 सोसाइटी के माध्यम से 129 धान खरीदी केंद्रों पर उपज बेचने के लिए 1,58,729 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था और आज दिनांक तक 1,46,133 किसानों ने धान बेचा है और अभी भी जिले में 12,596 किसान बाकी हैं। धान खरीदी 31 जनवरी तक ही होनी है। इसको लेकर किसान परेशान हैं। किसानों ने धान खरीदी का समय बढ़ाने की मांग की है। सोसाइटी है, धान धर के आएंगे। हाँ, अरे झन कुछ भी है, रात भर सोते रहे और समय बढ़ावत नहीं सरकार है। बहुत भीड़ है वह, लेकिन बढ़ाना चाहिए तभी काम चल पाही। नहीं भी पाओ ऐसा मगर बहुत समस्या जाही। रात भर सोते रहे तैयारी से सोसाइटी में आके बैठे रहे और शाम तक के हो ही रहा थे तो गए पहाड़ गए, आज गए। हाँ, समय बढ़ना चाहिए भैया तभी हो सके। जिले में धान खरीदी बेमौसम बारिश अवकाश की वजह से बार बार बाधित हो रही है। पिछले 15 दिनों में 8 दिन धान खरीदी पूरी तरह से बंद रही। इस कारण से हजारों किसान धान बेचने से वंचित रह गए। अब उन किसानों के जो टोकन की डेट थी उसे आगे बढ़ाया गया है, जिसके चलते सोसाइटी में एक दिन में 20,000 से 25,000 क्विंटल धान की खरीदी करनी है, लेकिन खरीदे गए धान को रखने के लिए समिति में जगह नहीं है। वहीं उठाव होने के चलते हमाल भी परेशान है। अरे भैया 2 दिनों के लाइन लगे, धान बिकत नहीं है, डेट ऊपर डेट नहीं देवा थी बना और समय आखिरी आ गए है तो कैसे कर वो कल के आए खड़े हैं रात करके। नहीं बिकेगा ऐसे में कहाँ बिकेगा। कितनी लंबी लाइन लगी? रात तो कम से कम 200 ट्राली आया होगा। बेमेतरा जिले में 9,23,988 धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 91% धान की खरीदी हो चुकी है, परंतु 31 जनवरी तक धान खरीदी को पूरा करना है। हालत ये है कि जिले में अभी भी 7 लाख क्विंटल धान खरीदी बाकी बचे हुए किसानों से करना है। इसको लेकर टोकन जारी कर दिया गया है, लेकिन खरीदी कैसे होगी ये अधिकारियों के पास जवाब नहीं है और कह रहे हैं खरीदी समय पर हो जाएगी। अभी तक जो पंजीकृत किसान हैं 1,58,731 जो किसान हैं, उसमें से जिले में 8,39,111 मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है। जो शेष किसान बचे हुए हैं जो अपना धान नहीं बेच पाए हैं, उसके लिए आगामी 3 दिन जो खरीदी की तारीख है उसमें सभी समितियों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है और जिन किसानों ने अपना धान अभी तक बिक्री नहीं किया गया है वे समितियों में जो है वो धान अपना बेच सकते हैं। पर्याप्त हमाल की व्यवस्था की गई है, कांटे बाट की व्यवस्था की गई है, तो पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी किसान को जो है अपना धान बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। छत्तीसगढ़ में धान और किसान पर जमकर सियासत होती है, लेकिन खरीदी केंद्रों में किसानों की समस्याओं की सुध लेने के लिए कोई जनप्रतिनिधि आगे नहीं आता। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से किसान भगवान भरोसे रहकर तारीख बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। अब वैसे तो बम्पर खरीदी हो चुकी है, 1,30,000 मीट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य था, लेकिन वो लक्ष्य हम लोगों का पूरा हो चुका है और आज भी खरीदी हो रही है, कल भी खरीदी होगी। फिर भी मांग आ रही है, क्योंकि बीच में बारिश होने की वजह से किसान धान बेच नहीं पाए हैं और आज समाचार मिला है कि किसान लोग आ रहे हैं और वो आग्रह करेंगे मतलब धान का खरीदी का समय बढ़ाने के लिए। निश्चित रूप से धान का खरीदी का समय बढ़ाएंगे। अभी तक लगभग 5.5 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान नहीं बेचा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी बार बार मांग कर रही थी कि धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए। पहले मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया था, अंततः कांग्रेस के दबाव में आके और किसानों के दबाव में आके उन्होंने तारीख बढ़ाने की घोषणा की है। देर आए दुरुस्त है, हम उसका स्वागत करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या किसानों की फसल समय पर बिक पाती है या फिर किसानों को सड़क पर उतरकर अपना हक मांगना पड़ेगा। बेमेतरा से संवाददाता सुजीत शर्मा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट
स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।